द्वितीयायाम च बृहति, द्विज को बैगन, रामवरण सुन रहे हैं ना, द्विज को घर में बैगन नहीं बनना चाहिए। भक्षयित शत्रुवर्धनम, तृतीया को परवल की सब्जी खाने वाले के परिवार में ही लाठी शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। चतुर्थ्याम च पंचम्याम कलंकम बिल्व भक्षयित, चतुर्थी और पंचमी को बेल का शरबत पीने से निश्चित रूप से आपको कलंक लगेगा, कोई बचा नहीं सकता। षष्टम्याम च सप्तम्याम निषिद्धम निंद धावनः, षष्ठी सप्तमी को नीम की दातुन नहीं करनी चाहिए, नहीं 50 वर्ष में एक दांत नहीं रहेंगे, सब नीचे चले। अष्टमी को लौकी का सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह अगर एकादशी के दिन कन्या का विवाह पड़ गया तो उसके यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी को एकादशी रहने। एकादशी के दिन अगर यज्ञ संपन्न हो रही है तो उसके किसी प्रकार के भंडारे में भी दोष नहीं। और बाकी एकादशी के दिन अन्न खाने वाला मांस खाता है। द्वादशी को सवेरे सरसों तक यही कर्म भजन मन भव कभी कहें, तक वही मिलहि विधाता, जो यह हो ये मोर मत माता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पूछने पर नंद बाबा ने जो यज्ञ का वर्णन किया कि इस यज्ञ से सारी वर्ण सारी समाज में एक सामंजस्य बनता है। प्रीणनम जीवनम परम, भले ही वेद व्यास में लिखा है यज्ञ करने से पानी बरसता है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। किसने कहा? लल्ला ने। उन्होंने कहा कर्मणा जायते जंतु, कहे नंद बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है। और बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सत्तैतान चिरजीविना सत्तैतान स्मरेत नित्यं मार्कण्डेय यथाश्रमं जीवेत वर्ष शतम च अल्पमृत्युर् विवर्जति। जो इस श्लोक को पढ़ेगा, इन लोगों का नाम प्रातः काल ले लेगा, उसके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर ये मंत्र गाड़ी में लिखकर लगा रहे, कभी गाड़ी में खरोच नहीं लगेगा एक्सीडेंट की तो बात छोड़ दीजिए। राम राज्य में क्या था? यही लगे थे सबके घर में। अल्प मृत्यु नहीं मेरा, सब सुंदर सब निरोग शरीर। अरे हम आपको बताएं, आज लोग एक 2 दिन 3 दिन व्रत अगर आता है तो परेशान हो जाते हैं, कैसे व्रत रहेंगे। इस भारतवर्ष में एक ऐसा राजा हुआ था जिसके शासन काल में 14 वर्षों तक किसी माताओं को बालक बालिका पैदा ही नहीं हुए थे। बता सकते हैं कौन है वो? तो 14 वर्षों का शासन ऐसा था जिसके अंदर किसी के घर में अन्न नहीं बना, 14 सालों तक अन्न भी नहीं बना, और 14 सालों तक सभी माताएं अपना गहना उतार करके सब संदूक में, तब ऐसी नहीं थी, संदूक थी, सब संदूक में रख दिया। ये किसका शासन? जनक का। पैदा नहीं हुए, 14 वर्षों तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, 14 वर्षों तक किसी के घर में अन्न नहीं बना, 14 वर्षों तक माताओं ने कोई सुहाग का गहना नहीं धारण किया। वो किसका शासन था? तेरा नंदग्राम कर भरण को तेरा, करत निवास धर्म धुर धीरा। जब राजा ने ही दृढ़ तक का त्याग कर दिया, आसन शयन, सोना भी छोड़ दिया, आसन शयन भोग सुख भूरी, हर्ष ही तजे वो सकल तृण प्रजा ने क्या किया? सुनिए प्रजा ने क्या किया? राम दरस हित करत सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब राम दरस हित करत सब, परम नेम उपवास, सुन लीजिए ध्यान से, तज भूषण सुख भोग सुख, गहना बंद, स्त्री पुरुष संबंध बनाना बंद,
तज भूषण सुख भोग सुख जियत अवधि की आस। कि जब रामचंद्र का 14 वर्षों का वनवास पूरा हो जाएगा, जब वो अयोध्या लौट आएंगे, तब सभी के घरों में अन्न बनेगा और तब सभी बालक बालिका पैदा करेंगे और तब कोई यमराज किसी को ले जाएगा। इसके बीच में यमराज की भी हिम्मत नहीं थी कि 14 वर्षों तक किसी को उठा ले जाए। भले ही आयु पूरी हो गई थी, लेकिन बिलास राम अनुरागी, बिलास राम अनुरागी, भजत पवन इव नर बैठाओ। बसत भरत जिनु राजा, बसत भरत जिनु राजा, धनसिरित जिन संपत वाला। भक्त भगवान की इतने इतने बड़े बड़े नियम भारतवर्ष में पालन किए गए। आज हमको एक व्रत पड़ता है तो हम संकट में पड़ जाते हैं, और घर का कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल में 9 दिन रुके रहते हैं। अगर कोई कहता है चाय पिए, भैया हमारे मन नहीं गए। माया में देखिए, मोह में देखिए, चाहो छोड़ दिए। अब भगवान के लिए नहीं। महाराज कुल के हैं, हमके व्रत रहे बिना जिन के हैं। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति मर जाता है, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है। सुखम दुखम, कर्म से ही व्यक्ति सुख प्राप्त करता है और कर्म से ही व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। सुखम दुखम भयम विपद्यते, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म से ही व्यक्ति को प्राप्त। कैसे प्राप्त होता आइए बताते हैं। कैसे लोग बीच में मर जाते हैं उसको सुनिए। 1 मिनट में कितनी सांस चलती है? 15। स्वस्थ व्यक्ति की सांस कितनी चलती है 1 मिनट में? 15। 1 घंटे में 900। 24 घंटे में 21,600। 1 महीने में 6,48,000। 1 वर्ष में 77,76,000 सांस चलती है। इस प्रकार से ब्रह्मा ने 100 वर्षों के लिए 77 करोड़ 76 लाख सांस गिन कर दिया। ये जाति कैसे है इसको सुन लीजिए। खत्म कैसे होती है, बैंक बैलेंस कैसे समाप्त हो जाता है तुम्हारा, ध्यान से सुनो। बैठ